शैलेश घोड़के पुनः एक बार सर्वेषां स्वागतं करोमि। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं का दशमः पाठ विश्व बंधुत्वम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व बंधुत्वम, इसमें दो शब्द है, विश्व और बंधुत्वम। विश्व अर्थात संसार, बंधु मतलब मित्र अथवा भाई, और बंधुत्व मतलब भाईचारा अर्थात संसार के प्रति भाईचारा। इस पाठ में हम कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति इन दोनों व्याकरण के घटकों के साथ इस पाठ को हम देखेंगे सीखेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। इन शब्दों में उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे और दैनंदिन व्यवहार, इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है में अथवा पर। अर्थात उत्सवे मतलब उत्सव में, व्यसने व्यसन में, व्यसन मतलब संकट। यहाँ पर व्यसन मतलब आदत ऐसा अर्थ नहीं है, तो संकट अर्थ है, मतलब प्रॉब्लम में, संकट में। दुर्भिक्षे दुष्काल पड़ने पर, दुष्काल में। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर कोई आपत्ति आती है तो, संकट आता है तो। व्यसन मतलब व्यक्तिगत संकट, और राष्ट्र पर कोई संकट आता है तो उसके लिए राष्ट्र विप्लवी शब्द का प्रयोग है। दैनंदिन व्यवहारे, प्रतिदिन के व्यवहार में, मतलब डेली रूटीन में। च मतलब और, जैसे हिंदी में राष्ट्र पर कोई आपत्ति आती है और दैनंदिन व्यवहार में, तो जो और शब्द यूज करते हैं उसके संस्कृत में च का प्रयोग है। यह अव्यय है, इसके रूप नहीं चलेंगे। जिन शब्दों के रूप नहीं चलते, जिन पदों के रूप नहीं चलते, उनको अव्यय कहा गया है। यह मतलब जो सहायताम करोति, जो सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? उत्सव में, संकट में, दुष्काल में, राष्ट्र पर कोई आपत्ति है उसमें, और दैनंदिन व्यवहार में जो सहायता करता है, सह मतलब वह, बंधु भवति, बंधु है, बंधु अर्थात मित्र है अथवा भाई है। यहाँ पर सच्चा मित्र किसे कहते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में कोई डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सब जगह सभी लोगों में ऐसा भाव उत्पन्न होगा, ऐसी भावना होगी, तब विश्व बंधुत्व संभव हो पाएगा, अर्थात विश्व के प्रति भाईचारा संभव हो पाएगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणमस्ति। परंतु अधुना मतलब इस समय, निखिले संपूर्ण संसार में, फिर से सप्तमी विभक्ति, संसार में, निखिले संपूर्ण, निखिले संसार, संपूर्ण संसार में, कलहस्य कलह का, लड़ाई झगड़े का, अशांति का, च मतलब और, वातावरणम वातावरण, अस्ति मतलब है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य परस्पर आपस में विश्वास ही नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मानते ही नहीं है। अपि च समर्थः देशा असमर्थान देशान प्रति, और अपि मतलब और, मतलब अपि मतलब भी होता है, और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि, उनके ऊपर, स्वकीयम खुद का, प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनका खुद का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे, संसार में, सर्वत्र सब जगह, विद्वेषस्य विद्वेष की, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः हिंसा की, इन शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। विद्वेषस्य, शत्रुतायाः स्त्रीलिंग शब्द शत्रुता, हिंसा षष्ठी विभक्ति में मालायाः अथवा बालिकायाः की तरह शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और देशों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो भी अवरुद्धः भवति, रुक जाती है। यम महती आवश्यकता वर्तते, यम महती आवश्यकता वर्तते, यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। यह
बड़ी आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है वर्तते। यत् मतलब कि एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ। यहाँ पर हमने उपपद विभक्ति सीखेंगे ऐसा कहा था, तो ये सह जो पद है अथवा शब्द है वह तृतीय विभक्ति के साथ ही आएगा। सह मतलब साथ होता है, देशेन देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ। उदाहरण के लिए सीता राम के साथ वन गई, ऐसा हमें बोलना है। तो सीता रामेण सह, रामेण में तृतीय विभक्ति, रामेण सह वनम अगच्छत, ऐसा वाक्य बनेगा। निर्मलेन हृदयेन, एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदयेन, निर्मल हृदय से, बंधुतायः, बंधुता का, व्यवहारम कुर्याद, व्यवहार करे। यहाँ षष्ठी विभक्ति में काकी के अर्थ होते हैं। तो बंधुतायः, यहाँ ऊपर भी शत्रुतायः, हिंसायः, विद्वेषस्य, इन शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति थी, तो जिसका अर्थ काकी के हम इस प्रकार से लेंगे। व्यवहारम कुर्याद, बंधुता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में, इयम भावना आवश्यक, यह भावना आवश्यक है। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये, तभी विकसित और अविकसित, विकसिता विकसितयोः मतलब विकसित प्लस अविकसितयोः, विकसित और अविकसित देशयोः मध्ये, देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्य, एक स्वस्थ स्पर्धा होगी, अच्छी स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, स्पर्धा मतलब। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मैत्री भावना के सहयोगेन, सहयोग से, च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। मतलब एक देश दूसरे देश की मदद करेगा तो दोनों मैत्री भावना के सहयोग पूर्वक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य का और चंद्र का जो प्रकाश है वो सब जगह समान रूप से प्रसारित होता है। सूर्य ऐसा नहीं कहेगा कि ये बहुत पैसे वाला है, इसको ठंड लग रही, थोड़ा उसको ज्यादा प्रकाश दे दे। पैसे वाले व्यक्ति है, इनको गर्मी ज्यादा है, तो थोड़ा सा उनको सूर्य का प्रकाश अथवा ऊर्जा जो है थोड़ी कम दे दे, ऐसा कभी भेदभाव नहीं करेगा। तो चंद्र सूर्य अथवा ये प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन होते भेदभाव करने वाले। तो सभी मनुष्य समान है, तो हमें सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। प्रकृति अपनी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः, इसलिए उन अस्मा भी हमारे द्वारा, सर्वे ही सबके साथ, परस्परम आपस में, वैर भावम अपहाय, वैर भाव दूर करके, छोड़ करके, विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा अथवा मित्रता, स्थापनीयम, स्थापन करना चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत, इस प्रकार की भावना होना चाहिए। किस प्रकार की, श्लोक के माध्यम से यहाँ बता रहे। देखिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात अयम निजः, कोई वस्तु है तो यह मेरी है, निजः मतलब मेरी है, परः, परो ओ का विसर्ग, परः ये पराई है, यह मेरी है अथवा पराई है। वा मतलब अथवा, यहाँ वेती में दो शब्द है, वा प्लस इति। वा मतलब अथवा, यह मेरी है अथवा पराई है, इति मतलब इस प्रकार की, गणना काउंटिंग करना, सोच, यहाँ पर दो अर्थ होते। गणना मतलब जैसे पैसों की गणना करना, काउंट करना, यह तुम्हारी, यह है मेरी, ऐसी गणना करना, अथवा सोचना, ऐसा सोचना। लघु चेतसाम, लघु संकुचित हृदय वाले, नैरो माइंडेड पीपल लोगों की सोच, ऐसी ऐसी गणना, ऐसी सोच नैरो माइंडेड पीपल मतलब लघु चित्त वालों की है। लेकिन उदार चरिता नाम तू, उन जिनका मन उदार है उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, दो शब्द है, वसुधा प्लस एव, सारी पृथ्वी ही, एव मतलब ही, सारी पृथ्वी ही कुटुंब है, परिवार है, फैमिली है। तो सारी फैमिली, सारी पृथ्वी ही, सभी लोग हमारे परिवार के होंगे, तो लड़ाई झगड़ा किससे करे। अर्थात निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व की भावना स्थापन हो पाएगी। हम भी
अपने मित्रों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हम सब लोगों के साथ करें, जिससे निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व की भावना हमसे प्रारंभ हो जाएगी। और इसके क्वेश्चन आंसर अभी अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। शब्दार्थ आप एक बार पढ़ लीजिए शब्दार्थ। यदि कोई भी शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। मैं एक बार पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे ट्राई कर सकते हैं। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे, विश्वसन्ति, विश्वसन्ति, ध्यातव्यम, राष्ट्रविप्लवे, राष्ट्रविप्लवे, उपेक्षाभावम, उपेक्षाभावम, दुःखभाक्, दुःखभाक्, विश्वबन्धुत्वम, विश्वबन्धुत्वम, विद्वेषस्य, विद्वेषस्य, प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति। इस प्रकार से शब्द थे। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा में से समानार्थक शब्द आपको लिखना है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको उत्तर के साथ देता हूं, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वकीयम मतलब आत्मानम, स्वयं का। अवरुद्धः मतलब रुक जाना, बाधितः। कुटुंबकम परिवारः, फैमिली। अन्यस्य परस्य। अपहाय मतलब छोड़कर, त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम। कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। अभी जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उसको शुद्ध करके आपको संशोधित करके लिखना है। छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात् क्रीडन्ति। आपने ग्रामर की टॉपिक में कारक विभक्ति और उपपद यदि नहीं सीखा है तो एक बार आपको देखना चाहिए निश्चित रूप से। उसके बाद एक प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करिए। छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात् क्रीडन्ति। कंदुकात में पंचमी विभक्ति है और पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में होती है। मतलब अर्थ हो रहा है छात्र क्रीडा क्षेत्र में, ग्राउंड पर कंदुक से अलग होकर खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं बॉल से, कंदुक मतलब बॉल, बॉल से अलग होकर नहीं खेल रहे, तो बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो अथवा बॉल से खेल रहे हैं तो तृतीय विभक्ति होना चाहिए। तो कंदुकेन तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। एक तो द्विवचन का प्रयोग है, सा ते ताः, और बालिकाः बहुवचन है। अथवा सह तौ ते पुल्लिंग में, बहुवचन में, तो यहाँ बालिका शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ सा ते ताः, ताः बालिकाः ऐसा होना चाहिए। ताः बालिका मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। पुस्तकालयन, यहाँ पुस्तकालय से अर्थ ठीक है, लेकिन तृतीय विभक्ति में किसी साधन अथवा करण से, साधन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ साधन नहीं है, तो पुस्तकालय से अलग होकर पुस्तक हम ला रहे हैं, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। अहम पुस्तकालयात, पंचमी विभक्ति का अर्थ भी से होता है, पुस्तकालय से पुस्तक ला रहे हैं। त्वम किम नाम, यहाँ तुम मतलब, त्वम मतलब तुम किम नाम, तुम क्या नाम, ऐसा वहां पर हो रहा है, तो तुम्हारा क्या नाम है ऐसा होना चाहिए, तो तव किम नाम, ऐसा उत्तर सही है। गुरुम नमः, गणेशाय नमः इत्यादि शब्द बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। वैसे ही नमः शब्द जो है वो चतुर्थी विभक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसके लिए नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। गुरु शब्द उकारांत है, तो गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे शब्द प्रयोग होता है। मंजुषातः विलोम पदानि, ऑपोजिट वर्ड लिखना है, अभिचित्वा लिखत। शत्रुतायाः तो मित्रतायाः। पुरा मतलब प्राचीन, पास्ट टेंस। अधुना मतलब अभी, पुरा अधुना। मानवाः दानवाः। उदारचरितानां लघुचेतसाम्। सुखिनः दुखिनः। अपहाय मतलब छोड़कर, गृहीत्वा मतलब लेकर, ग्रहण करके। अथोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। पदानी पद है, बंधु पुल्लिंग में है, पुल्लिंगम विभक्ति प्रथमा एक वचनम। ये ड नहीं है, ज्ञ पढ़ना है, पुल्लिंगम।
स्त्रीलिंगम, देशान पुल्लिंगम, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, गृहणायः स्त्रीलिंगम, पंचमी अथवा षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा। कुटुंबकम नपुंसकलिंगम, प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति में एक वचनम। रक्षायाम स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। जैसे मालायाम अथवा बालिकायाम। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंगम, षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। षष्ठी विभक्ति में भी सेम और सप्तमी विभक्ति में भी होता है, इसलिए दोनों यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय शब्द दिया है, उसकी यथा योग्य विभक्ति का प्रयोग आपको कर कर लिखना था। तो उभयतः ये जो पद है उपपद विभक्ति में ये प्रयोग किए जाते हैं, तो उभयतः शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, इसलिए विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति विद्यालयम। वैसे ही कृष्ण शब्द की द्वितीय विभक्ति कृष्णम, उभयतः गोपालिकाः। तो यहाँ पर उभयतः, परितः ऐसे जो शब्द है उन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति ग्रामम की है, तो ग्रामम परितः, गांव के चारों बाजू अथवा सब ओर को चारण भूमि है। गो मतलब गाय चराने की भूमि है। वैसे ही मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर शब्द की द्वितीय विभक्ति मंदिरम। नमः शब्द जैसे गुरुवे नमः ऊपर हमने डिस्कस किया था, वैसे ही चतुर्थी विभक्ति में सूर्य शब्द की बालक की तरह सूर्याय नमः। गुरु शब्द उकारांत है तो गुरुवे नमः। वृक्ष शब्द ऊपरी अधः इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए वृक्षस्य उपरि खगाः, अश्वस्य उपरि सैनिकाः, इस प्रकार से प्रयोग किए गए हैं षष्ठी विभक्ति में। यहाँ पर आपको उपपद विभक्ति वाला टॉपिक यदि आपने अच्छे से किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहे तो एक बार आप उपपद विभक्ति यह टॉपिक देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें ये आया हुआ है। कोष्टका समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। नमः योगे चतुर्थी विभक्ति, जैसे हरये नमः, हरि शब्द इकारांत है, उसकी चतुर्थी विभक्ति में हरये प्रयोग किया जाता है। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो यहाँ परितः शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तो ग्रामम। नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति अम्बायै। अम्बा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे बालिका शब्द बालिकायै, मालायै, लतायै, वैसे ही अम्बायै। अम्बा मतलब माता, माता को नमस्कार। मंचस्य ऊपरी, ऊपरी शब्द मतलब मंच के ऊपर। अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। अभिनेता मतलब हीरो, अभिनय मतलब एक्टिंग, मंच के ऊपर हीरो एक्टिंग करता है। पितरम उभयतः पुत्रोस्त, पिता के दोनों बाजू में पुत्र है, दो पुत्र है। पुत्रो, पुत्रः पुत्रो पुत्राः, स्तः है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आंसर अभी हमने किए हैं। इस पार्ट में हमने विश्व बंधुत्व की भावना सीखी है। निश्चित रूप से हम यदि अपने से शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से विश्व में विश्व बंधुत्व भावना हम स्थापित कर सकते हैं। ऐसी ही भावना के साथ हम अभी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके पूछिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ निश्चित रूप से शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। शुभ दिन।